नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत ने स्वदेशी वॉरशिप्स बना दी हैं, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ये 100% मेक इन इंडिया है। इन्होंने रिप्लेस किया भारत के पुराने वॉरशिप्स को, F-35 उदयगिरी और F-34 हिमगिरी को। नया वर्जन है ये पुराने वॉरशिप्स का। इनके अंदर बेहतर वेपन सिस्टम लगा हुआ है। जो पुराने वॉरशिप्स थे उन्होंने 3 दशकों तक हमारी समुद्र की सीमाओं की रक्षा की। राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद इन दोनों नए वॉरशिप्स को हमारी नेवी को हैंड ओवर किया और अपनी स्पीच में राजनाथ सिंह जी ने F-35 उदयगिरी की टेक्निक की तारीफ की और अमेरिका को लेके भी कटाक्ष किया कि आज की डेट के अंदर भारत डिपेंडेंट नहीं अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के पास जो F-35 एयरक्राफ्ट है ना, वो पूरी दुनिया में उसकी शेखी करता है। तो राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा है जो हमारा F-35 फ्लोटिंग वॉरशिप है ना, वो अमेरिका की F-35 के लिए सीधी सीधी चुनौती है। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये AI का जमाना है, ये पुराने हथियारों का जमाना नहीं है। भारत को आने वाली चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए। ये संदेश उन्होंने दिया अपनी नेवी को और उन मुल्कों को जिनको लगता है भारत आज भी 20 के दशक में जी रहा है और डिपेंडेंट है हथियारों को लेके उनके ऊपर। आईएनएस उदयगिरी दूसरा वॉरशिप है जिसको बनाया गया 16A प्रोजेक्ट के तहत। इसको बनाया गया है मुंबई के मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा। आईएनएस हिमगिरी ये पहला वॉरशिप है सेम प्रोजेक्ट के तहत। इसको बनाया गया है कैलकाटा कॉटन ब्रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा। ये दोनों वॉरशिप्स स्टेल्थ वॉरशिप्स हैं। दुश्मन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये रडार में डिटेक्ट नहीं होते। इनके अंदर ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा मिसाइल कहां से आई। इसके अंदर सुपरसोनिक वेपन सिस्टम लगा हुआ है, टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं और रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं जो इसको समुद्र के अंदर अजय बनाता है। इसके अंदर एडवांस कंप्यूटर सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि इसको स्मार्ट वॉरशिप्स बनाता है। ये दोनों वॉरशिप्स भारत की ताकत बढ़ाएंगे इंडियन ओशन के अंदर। ये दोनों वॉरशिप्स आने के बाद अमेरिका और चाइना भी अब सोच समझ के चलेंगे, क्योंकि ये दोनों वॉरशिप्स इन दोनों कंट्रीज को जवाब देने में सक्षम है। मोदी जी ने ध्यान दिया है काफी टाइम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर। इन्हीं पॉलिसीज का नतीजा है भारत 100% वॉरशिप्स बना पा रहा है या वेपन्स बना पा रहा है बिना विदेशी मदद के। जब से ये दोनों वॉरशिप्स हमारी नेवी को मिला ना, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एक अलग ही लेवल पे है। तो ये आज का भारत है जो हथियार खरीदता नहीं, हथियार बेचता है। तो ये वॉरशिप्स उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत चाहे अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम हो, वॉरशिप्स हो, मिसाइल्स हो, खुद की बना रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है हमारे R&D सेक्टर के ऊपर। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत के दोनों स्वदेशी वॉरशिप्स के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीयों ने कमेंट सेक्शन में ज्वाइन नहीं किया, धन्यवाद।